हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो भी लोग चिले में ट्रैवल करते हैं तो सबसे बड़ा टेंशन होता है हेल्थ का। तो यहाँ पे कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, इस सब चीज़ के ऊपर आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़रूरतमंदों को शेयर कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चिले में दो टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस है, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। अगर आप पब्लिक सेक्टर लेंगे तो भी अच्छा है और प्राइवेट लेंगे तो एज़ यूजुअल प्राइवेट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो जो पब्लिक सेक्टर है उसको यहाँ पे फोनासा के नाम से जाना जाता है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इसाप्रे के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की। जो फोनासा है यहाँ का पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है जो हर चिलियंस के लिए लागू है और उसमें भी यहाँ पे 4 टाइप होते हैं, फोनासा ए, फोनासा बी, फोनासा सी और फोनासा डी। तो एज़ पर द इनकम ये 4 ग्रुप्स डिवाइडेड हैं। जैसे अगर आप कुछ कमाते नहीं हैं, आप होमलेस है, तो आप फोनासा ए में आएंगे। अगर आपके पास साथ में कोई डिपेंडेंट लोग हैं, जैसे आपकी वाइफ है, आपका बच्चा है, तो वो फोनासा बी में आएंगे। सी और डी ये इनकम के हिसाब से होता है। तो जैसे मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो मैं फोनासा डी में आता हूँ। तो ये चारों इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर में है। आप कोई भी पब्लिक हॉस्पिटल में जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हैं। आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सैलरी होता है वो जो टैक्स होता है उसमें से 7% फोनासा में जाता है, ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट होता है और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपके नियर बाई हेल्थ सेंटर में और उस तरीके से आप फोनासा में रजिस्टर कर सकते हो। अगर दोस्तों आप फोनासा में रजिस्टर करते हैं तो उसमें एक कौन से लोग फोनासा में रजिस्टर करते हैं, एक्चुअली जो यंग एज के लोग हैं जिनको ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है वो सब लोग फोनासा में रजिस्टर कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, आपको बहुत अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो हम जो दूसरा हिसाब रहे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छा है तो आप ज़रूर फोनासा में लो कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन कीजिए और चिले का पब्लिक हेल्थ केयर का यूज़ कीजिए। सो दोस्तों, पब्लिक और प्राइवेट में यही डिफरेंस है। अगर आप फोनासा में रजिस्टर करते हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, एक अर्जेंसिया और एक सेस्पैम। अर्जेंसिया में आपकी तबीयत रात बेरात जब भी ख़राब होती है आप तुरंत जाइए, आपको अटेंशन मिलेगा, डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल होते हैं। और सेस्पैम में होता यह है कि आपको प्री अपॉइंटमेंट लेना होता है हर चीज़ के लिए। मगर अगर आपको कुछ रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना है तो आपको ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, उस टाइम में डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट देगा, उस टाइम पे जाके आप चेकअप करवा लीजिए। लोग बोलते हैं कि थोड़ा लेट होता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे है हार्डली हाफ एन आवर में अगर पेशेंट नहीं है तो आपका नंबर लग जाता है। लेकिन वही चिलियंस के लिए ये थोड़ा सा लेट होता है, ऐसा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फोनासा में रजिस्टर करते हैं तो आप प्राइवेट में नहीं जा सकते। आप फोनासा में रजिस्टर कीजिए, उतना ही आपको वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको डिस्काउंट्स मिलेगा हर एक चेकअप के लिए। तो ये यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है हेल्थ इंश्योरेंस का। इस वजह से आप फोनासा में अपने जो सैलरी आप अर्न करते हैं उसी में से 7% जो आपका कटता है उसी में से आपको बेनिफिट मिलता है, आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से फोनासा बहुत ही अच्छा है जो भी इंडियंस यहाँ पे आते हैं। तो अभी हम अगले इसमें बात करेंगे इसाप्रे की। सो दोस्तों, इसाप्रे में ऐसा होता है कि एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है। यहाँ पे अपने इसाप्रे जैसे इंडिया में बहुत से हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं प्राइवेट में, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसाप्रे एक डोमेन है, उसका वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जाके प्लान लेना होगा। अगर आप फैमिली वाले हैं, जैसा भी है, जिस हिसाब से आपकी कंडीशंस है उस हिसाब से आपको उसमें प्लान लेना पड़ेगा। और आपको 7% जो आपका फोनासा में कट रहा है उसके ऊपर और जो पैसा प्राइवेट कंपनी लेती है वो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब आपका फोनासा का जो 7% जा रहा था वो अभी इसाप्रे में जाएगा और ऊपर से जो भी उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस का है वो जो बहुत कॉस्टली है इसाप्रे यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अटेंशन मिलता है, अपॉइंटमेंट मिलता है, सब चीज़ें मिलता है, यहाँ पे बहुत कॉस्टली है। और उसके हिसाब से आपको जो ऊपर का पेमेंट होता है वो आपको यहाँ पे इसाप्रे में करना पड़ेगा। तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स है। 100% कवरेज, उसके हिसाब से जो प्रीमियम है वो भी ज़्यादा रहेगा, 70%, 60%, 50%। तो सबकी वेबसाइट जो है इसाप्रे की मैं अपनी लिंक की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो इस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो।
सो दोस्तों फाइनली हम समराइज़ करते हैं, चिले में 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, फोनासा और इसाप्रे, लाइक पब्लिक और प्राइवेट। फोनासा का जो है आपके सैलरी से कटेगा 7%, आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, पूरी फैमिली कवर हो जाती है, आप खुद कवर हो जाते हो। इसाप्रे में आपको प्राइवेट में जो भी कुछ करना है उसकी फैमिली का हिसाब से आपको ऐड करना पड़ेगा और उसके बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स आपको भरना पड़ेगा। उसमें भी कुछ चीज़ें कवर होती है, कवरेज के हिसाब से आपको प्रीमियम होता है। तो मेरा सजेशन आपको ये है पर्सनली, अगर आप ज़्यादा मतलब हर एक की कंडीशन खुद को पता होती है, उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं तो आपको आइदर फोनासा में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ और प्लान कर रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है, उसके हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसाप्रे में जाइए। इसाप्रे बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है आपके सैलरी के हिसाब से, इस वजह से बहुत ही कम लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं। फोनासा जो है आपके सैलरी से कटता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उतना टैक्स तो गवर्नमेंट को यहाँ पे देना ही है, उसी में से वो लोग कवर करते हैं। तो दोनों वेबसाइट की दोनों जो स्कीम्स है उसकी लिंक्स मैं अपने लिए वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें जाइए। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको आंसर देने की। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। नाउ दिस इज़ टाइम टू से बाय। ओके, सो दिस इज संगारत्ना साइनिंग ऑफ।